Hello learner, today we are going to see the contents of partnership deed. In a partnership, there must be a deed, must be a written document, written evidence between the partners to avoid the disputes, right? So what content should the main content, the basic content that partnership deed should include in the written document. The partnership deed usually contains the following details: नेम एंड एड्रेस ऑफ द फर्म और बिजनेस, जो भी बिजनेस कर रहे हो उसका नाम क्या है, उसका एड्रेस क्या है, दैट शुड बी मेंशन इन टू द पार्टनरशिप डीड. नेम एंड एड्रेस ऑफ ऑल द पार्टनर्स, जितने भी पार्टनर्स है वो सारे के सारे पार्टनर्स के नाम, एड्रेस, सिग्नेचर वगैरह चाहिए होंगे. द अकाउंटिंग पीरियड ऑफ द फर्म, जनरली अकाउंटिंग पीरियड फॉलोड इन इंडिया is from 1st April to 31st March every year, right? So the accounting period is also mentioned in the partnership deed. The date of commencement of partnership, it is not necessary that partnership must be start from 1st April. It can be start from any date, right? Rules regarding operation of bank accounts, there must be a separate bank account in the name of partnership firm. All the transactions regarding partnership firm should be carried out from that bank account. तो वो अकाउंट बैंक डिटेल्स की वो बैंक का डिटेल्स हमें उसमें मेंशन करना है. प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो, वॉट एवर द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दे हैव डिसाइडेड म्यूचुअली, उसका भी रिटन डॉक्यूमेंटेशन एविडेंस में रखना है, राइट? अगर they have not decided any ratio, any profit sharing ratio, then the ratio between the partners will be in equal proportion according to Indian Partnership Act 1932. Rate of interest on capital, loan and drawing. Interest on capital क्या रहेगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग देना है कि नहीं, लेना है कि नहीं लेना है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है कि नहीं देना है, वो सारा का सारा देना है तो कितना परसेंट देना है. लोन लेनी, पार्टनर्स के पास से लोन लेंगे तो कितना परसेंट उसको इंटरेस्ट देंगे, वो सारे के सारी चीज़ें उसमें मेंशन होगी ताकि इन फ्यूचर कोई भी डिस्प्यूट ना हो. मोड ऑफ ऑडिटर्स अपॉइंटमेंट, अगर आपका बिजनेस में जो भी अकाउंटिंग आपने लिखा है उसको ऑडिट करवाना हो, देन हाउ वी विल अपॉइंट द ऑडिटर, उसका मेथोडोलॉजी. सैलरी, कमीशन, बोनस एक्सेट्रा विच इज़ पेएबल टू पार्टनर्स. कई कबार क्या होता है कि ट्रैवलिंग अलाउंस भी हम पार्टनर्स को पे करते हैं, तो वो कितना पे करेंगे और किसको कितना पे करेंगे, दैट इज ऑल्सो स्पेसिफाइड इन द पार्टनरशिप एक्ट, पार्टनरशिप डीड. द राइट, ड्यूटीज एंड लायबिलिटी ऑफ ईच पार्टनर, हर एक पार्टनर की ड्यूटी, हर एक पार्टनर की लायबिलिटी क्या रहेगी इन अ बिजनेस, दैट ऑल थिंग्स विल बी प्रिस्क्राइब्ड, विल बी नोटेड इन द पार्टनरशिप डीड. ट्रीटमेंट ऑफ लॉस अराइजिंग आउट ऑफ इंसॉल्वेंसी ऑफ वन और मोर पार्टनर्स. जब भी कोई पार्टनर इंसॉल्वेंट हो जाता है, नादार हो जाता है, एट दैट टाइम व्हाट विल बी द ट्रीटमेंट ऑफ लॉस, मतलब बिजनेस को भी लॉस होगा क्योंकि द क्रेडिटर्स जो हमें क्रेडिट पे गुड्स बेचते हैं, राइट, द डेटर्स, द कस्टमर वो आर परचेसिंग गुड्स फ्रॉम अस, आवर मार्केट में रेपुटेशन, आवर रेपुटेशन विल बी गो डाउन. सो वो लॉस का ट्रीटमेंट हमें कैसे करना है. सेटलमेंट ऑफ अकाउंट ऑन डिसोल्यूशन ऑफ फर्म, जब भी पार्टनरशिप फर्म डिसॉल्व होगी एट दैट टाइम हाउ वी विल ट्रीट द असेट्स एंड लायबिलिटी ऑफ द बिजनेस. मेथड्स ऑफ सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट अमॉन्ग द पार्टनर, whenever it might be possible, we are dealing with the money, right? So wherever money is there, so whatever disputes arise between the partner at that time, how to solve that dispute, what will be the jurisdiction of the dispute. Rule to be followed in case of admission of a new partner, retirement of any partner, or in case of death of any partner, and any other matter relating to the conduct of business. यहाँ पे सारी की सारी चीज़ें आ गई. कंडक्ट ऑफ बिजनेस का मतलब होता है कि जो भी हमारा बिजनेस रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन होगी वो इसके ये दीज आर द मैंडेटरी थिंग्स, दीज आर द एडवाइजेबल थिंग, लिस्ट ऑफ थिंग्स आर गिवन कि इतनी चीज़ें तो आपको मेंशन करके रखनी ही है. बट इसके अलावा आपके बिजनेस को जो भी एप्लीकेबल हो रहा है वो सारी चीज़ें आपको मेंशन करके रखनी. So normally the partnership deed covers all the matters affecting the relationship of partners among themselves,
However, there is no express agreement on the certain matters. The provision of Indian Partnership Act 1932 shall apply. अगर पार्टनरशिप डीड में कुछ मेंशन नहीं किया है, तो अगर नहीं किया है और उस वो मैटर के ऊपर डिस्प्यूट क्रिएट हो जाए, तो डिस्प्यूट का सॉल्यूशन होगा अकॉर्डिंग टू इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932. So we'll keep the topic of partnership deed, contents of partnership deed till here. We'll see the next concept in the next video. Thank you.